बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ रैदास के पद के एमसीक्यूज। मैं पहले बेटे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेनेशन मैंने उसमें समझाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ आ गई होगी। तो अब मैं छोटा सा आपका टेस्ट लेना चाह रही हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि गरीबों के सिर पर छत्र कौन रखवा सकता है। इसमें ऑप्शन दिए हैं पूजा, राजा, ईश्वर या कवि। तो आपका आंसर इसमें से क्या होना चाहिए, देखते हैं आंसर इसमें। अच्छा, एक काम करते हैं कि सबसे पहले आपको सोचने का टाइम देती हूँ, ठीक है, उसके बाद बताती हूँ। पूजा नहीं हो सकती है, गरीबों के सिर पर पूजा करेंगे तो छत्र नहीं धारण किया जा सकता अकॉर्डिंग टू पद, जो पद में कहा गया है। राजा भी सिर पर छत्र नहीं धर रहे हैं। कवि का भी जिक्र यहाँ नहीं हुआ है। तो यहाँ जिक्र किसका हुआ है? यहाँ हुआ है ईश्वर का। तो आपका आंसर है ईश्वर, भगवान को ही यहाँ सब कुछ मानना है। सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं। रविदास ने ऐसी लाल डैश डैश सभे सरे डैश डैश पद में उस समय की किस समस्या को उठाया है। देखो बेटे, पूरे पद में कौन सी ऐसी समस्या है जिसके ऊपर दूसरे इसमें पद की बात हो रही है, कौन सी ऐसी समस्या है जिसको लेकर रविदास जी ने बार बार भगवान को कहा है कि उन्होंने हमें तारा है। देखो, विधवा विवाह की दूर तक उसमें पूरे में कहीं भी जिक्र नहीं है, बाल विवाह का भी नहीं है, अशिक्षा को लेकर भी बात नहीं हुई है। बात किसको लेकर हुई है? बात हुई है छुआछूत, यानी कि छोटी जाति वाले लोगों की बात हुई है। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर आ जाता है आपका छुआछूत की समस्या। थर्ड क्वेश्चन है, ईश्वर क्या कर सकते हैं। देखिए, पद में उन्होंने क्या कहा है कि ईश्वर क्या कर सकते हैं। तो नीच से नीच व्यक्ति को ऊंचा उठा सकते हैं, सब पर अपनी कृपा कर सकते हैं, रंक के सिर पर भी ताज रख सकते हैं, या उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिए बेटे, जब हमने पद को पढ़ा था तो उसमें यह भी कहा गया था कि नीच से नीच व्यक्ति को भी वो ऊंचा स्थान दिला सकते हैं। तो ये भी सही है। सब पर अपनी कृपा कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। रंक के सिर पर ताज रख देते हैं, ये तो कहा ही है कि रंक यानी गरीबों के सिर पर भी आपने ताज रखकर उन्हें राजा बना दिया। तो हमारे अकॉर्डिंग तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ये होना चाहिए। देख लेते हैं आंसर क्या है। यस, आंसर बिल्कुल यही है, उपयुक्त सभी कथन सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रैदास ने यहाँ निम्न में से किस कवि का उल्लेख नहीं किया। जो भी उन्होंने नाम दिए थे, पूरे पद में एक लाइन दी है पूरी कि इन लोगों को जो है श्री राम भगवान ने, मेरे प्रभु ने तारा है, तार दिया है, पेड़ा पार कर दिया है। तो किन का नाम लिया था देख लेते हैं। कबीर का लिया था, यस लिया था। कबीर जो थे पेशे से जुलाहे थे, ये भी छोटी जाति के हैं, तो इनका नाम लिया है। बोधा का नाम लिया है, नामदेव का नाम लिया है, धन्ना का नाम लिया है। ये वाला आंसर जो है मैं आप पर छोड़े देती हूँ। देखती हूँ कितने बच्चे जो हैं वो मेरे वीडियो देख रहे हैं और किन्हें ये आंसर पता होगा। मैं लास्ट में जब आप कमेंट कर चुके होंगे तो दूसरी वीडियो जब बनाऊंगी तो इसका आंसर जरूर आपके सामने रखूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद का प्रयोग किसके लिए हुआ है। गोविंद यानी गोविंद किसे कहा? ईश्वर के लिए हुआ है, गुरु के लिए हुआ है, स्वयं कवि ने अपने लिए किया है, या अन्य कवि के लिए हुआ है। बहुत ही सीधा सरल आंसर है कि यह ईश्वर को संबोधित किया जा रहा है। देखिए, गोविंदो मेरे गोसाई, ये सब भगवान को ही लेकर संबोधित किया गया है। तो यहाँ सही आंसर होगा ईश्वर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दीपक के साथ उन्होंने चकोर को कहा है क्या? चंदन को पानी के साथ मिलाया है, घन को धागा के साथ, या मोती को सुहागा के साथ, चांद को दास के साथ, सोना को मोर के साथ, या स्वामी को पानी के साथ। तो देखिए, मैं उत्तर बहुत ही साफ इसमें स्पष्ट दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात आई है यहाँ दीपक। सबसे पहले ऐसे देखेंगे, देखो दीपक है तो दीपक के साथ उन्होंने क्या मैच किया है? बाती को मैच किया है। ठीक हो गया। हम पहले वाले ऑप्शन को पहले मैच कर लेते हैं। चंदन, जब चंदन किस में घुलता है? पानी में घुलता है, ये भी सही जा रहा है बिल्कुल। घन यानी बादल, काले बादलों को देखकर कौन नाच उठता है? मोर, बिल्कुल सही। देखिए, हमारा ए वाला ही ऑप्शन मुझे लगता है सही जाने वाला है।
जी हाँ, चांद, चांद के साथ तो चकोर को जोड़ा है, चकोर पक्षी चांद को निहारता है पूरी रात। सोना जो है वो सुहागा के संपर्क में जाता है तो दुगना चमक उठता है। स्वामी और दास, स्वामी माना है प्रभु को और दास कहा है रविदास ने खुद को। तो और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ये वाली मैचिंग बिल्कुल सही है। चलिए देख लेते हैं आंसर। ए वाला सही है, देखिए बिल्कुल सही है, सभी कुछ एकदम सीक्वेंस से मैच कर रहा है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धागे की कीमत कब होती है? जब उसके साथ मोती होता है, जब उसके साथ सोना है, जब उसके साथ दीपक है, या उसके साथ सुहागा है। देखिए ऊपर भी जो मैच किया था हमने, धागा किसके साथ किया था? मोती के साथ किया था, है ना। तो यहां पर उसके साथ जब मोती होता है तभी धागे की कीमत दुगनी हो जाती है, क्योंकि खाली धागे की कीमत नहीं होती जब तक उसमें क्या नहीं पिरोया जाता, मोती नहीं पिरोया जाता। चलिए देख लेते हैं, आंसर है जब उसके साथ दीपक होता है। ये बिल्कुल ही गलत आंसर दिया है बेटे, यहाँ पर दीपक नहीं होता है, धागे की कीमत तो मोती से की जाती है। बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, इसको हाइड कर देते हैं, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। आंसर इसका सही क्या होगा मैं बताती हूँ, इसका होगा धागे की कीमत मोती के साथ होती है। मोती जब उसमें डल जाता है तभी धागे की कीमत हमें पता चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात किसकी ज्योति बढ़ती है? दीपक की, बाती की, ईश्वर की, या कवि की? तो जब हम पद को पढ़ते हैं तो हम जो है ईश्वर की बात कर रहे हैं। ईश्वर की भक्ति की जो दिन रात ज्योति है हम वो बढ़ती ही जा रही है। रैदास अपने आप को ईश्वर रूपी दीपक का क्या बताते हैं? वो कहते हैं मैं कौन हूं? मैं बाती हूं। क्या कहते हैं? मैं बाती हूं। 10th वाला देख लेते हैं, ईश्वर घन है तो रैदास क्या है? घन, घन को देखकर कौन नाचने लगता है? मोर नाचने लगता है। तो बच्चों आज हमने 10 MCQs कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए उस आंसर को जरूर आप देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि।